नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है कोकोनट के बारे में, जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद न्यूज़ में आया है। तो रिसेंटली ये देखा गया है कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है हेलो नारियल। तो सबसे पहले बात करते हैं कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। तो ये जो बोर्ड है ये बेसिकली एक स्टैचुरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और ये जो कोकोनट बोर्ड है इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कोकोनट के डेवलपमेंट यानी उसकी खेती के लिए डेवलपमेंट करने के लिए किया गया था। और इस बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट जनवरी 12, 1981 में हुआ था। और ये जो बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, उसके अंतर्गत आती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोचीन, जो कि केरला में है। और इसके जो रीजनल ऑफिसेस है वो बेंगलुरु, कर्नाटक, चेन्नई, तमिलनाडु, गुवाहाटी, असम, पटना और बिहार में है। फंक्शंस की बात की जाए तो इस बॉडी का जो मेन फंक्शन होता है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना होता है, जो भी लोग कोई कोकोनट की खेती कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी के मामले में प्रमोट करना, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, इसके मामले में इस बॉडी का जो काम है काफ़ी अहम रोल प्ले करती है। अब बात करेंगे कि हेलो नारियल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो कॉल सेंटर है वो केरला में स्थापित हुआ है। और इस जो हेलो नारियल का इनिशिएटिव का जो मेन पर्पज़ है वो कोकोनट के प्रोडक्शन को प्रमोट करना है। कोकोनट बेसिकली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका इसी रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इन रीजन्स में कोकोनट की खेती ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं अगले न्यूज़ की, जो कि टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से रिलेटेड है। साइंटिस्ट ने या जियोलॉजिस्ट ने रिसेंटली एक लैंड जिसे आर्गो लैंड कहते हैं डिस्कवर किया है, जो कि लगभग 155 मिलियन साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ था। तो उसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। आर्गोलैंड बेसिकली एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट था जो कि ऑस्ट्रेलिया से लगभग 155 मिलियन साल पहले ही उससे अलग हो चुका था, और अब जाके उसको जियोलॉजिस्ट ने खोजा है। तो ये कभी एक इंटेग्रल पार्ट हुआ करता था गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड जो है वो एक समय पर सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। अगर आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये आसानी से समझ आ रहा होगा। अगर बात की जाए कि रिसेंट डे में गोंडवाना लैंड का एरिया कौन है, तो वो बेसिकली अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो गोंडवाना लैंड के हिस्से में आ जाते हैं। अब बात करेंगे अगले न्यूज़ की, जो कि यूके की एक ड्रग रेगुलेटरी से रिलेटेड है। यूके की एक ड्रग रेगुलेटरी ने हाल ही में एक सिकल सेल डिजीज़ को जिसका जो इलाज है वो जीन थेरेपी के द्वारा किया जाता है, तो उस जीन थेरेपी को उसने अप्रूव किया है। अब बात करेंगे सिकल सेल डिजीज़ क्या है। तो ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो खून बनना होता है वो कम हो जाता है। अब खून कम बनने का मतलब होता है कि आरबीसी जो होती है, जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जो शेप होता है वो गोल ना होकर एक हंसिए के आकार का हो जाता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बॉडी में होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अब बात करेंगे कि ये जो डिजीज़ है वो होता कैसे है। तो ये बेसिकली डिफेक्टेड जीन के कारण होता है। बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये डिफेक्टेड जीन के कारण देखा जाता है, यानी कि जो जेनेटिक जीन जो हमारे अंदर आता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये बीमारी हो सकती है। सिम्टम्स की बात की जाए तो बेसिकली इसमें जो पूरे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, ऑर्गन डैमेज के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं होगा, तो ऑर्गन डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ट्रीटमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसके अगर ये ट्रांसप्लांट हो जाता है तो ये बीमारी ठीक की जा सकती है। और दूसरा जो है जीन थेरेपी, जो जिसके बारे में ये न्यूज़ आज आया है, इसी को यूके ने अप्रूवल दिया है। तो ये ट्रीटमेंट्स हैं इसके। और इसी से रिलेटेड एक डिजीज़ है जिसे थैलासीमिया कहते हैं। इसका भी जो काम होता है वो ये अगर किसी को हो जाता है तो उसका भी जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, जिसके कारण एनीमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इस थैलेसेमिया को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। सो ये था आज का डिस्कशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।